मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने कितना कर लिया है और अभी कितना बचा हुआ है। मतलब आप लोगों को कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। सिलेबस हमारा 80% ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ छोटे-छोटे पार्ट बचे हैं जैसे फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन, सर्वेइंग, लेवलिंग बचा है हमारा। बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ पीवाईक्यू सेशन लगाने हैं जो कि हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमारी तरफ से हमने दिया है बट आप लोग कितना आप दे सकते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत क्रिटिकल है ना। अभी 14 जनवरी हो रहा है। मैक्सिमम भी 2.5 महीने आपके पास क्योंकि कुछ दिन तो आपके खुद में लग जाएँगे, कोई बीमार हो जाएगा, फिर अगर किसी का कोई फंक्शन आ गया, होली आ गया, ऐसे बहुत सारा टाइम चले जाएगा आपका, है ना? तो अभी बचा जितना भी टाइम है उसमें क्या करना है? मेरा सिलेबस जो बच गया है मतलब सबके हिसाब से बोल रहा हूँ, किसी का पीएफई बहुत वीक होता है, किसी का सॉइल एंड वाटर वीक होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके ऊपर आप काम करोगे और काम कैसे होगा कि मान लो किसी ने कुछ टॉपिक पढ़ा और उसने सब्जेक्ट में लगाया, एमसीक्यू लगाया, उसको नहीं बना या फिर किसी का कांसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि कुछ होता है। जैसे मान लो कैपिलरी पोटेंशियल किसी को पता नहीं या फिर किसी को पता है सक्शन लिमिट क्या होता है, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ या किसी को पता है कि इंजन में भाई कैसे टेंशन कैसे कंप्रेशन होता है आपको नहीं पता है तो वो उस पार्ट पे आपको काम करना है और ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको खुद काम करना पड़ेगा। इवन मैं अगर अभी समझा भी दूंगा कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है तो आप खुद जब समझोगे आपके एनालिसिस के थ्रू जब आपको पता लगेगा तो इस पे काम करना है अभी 3 महीने 2 महीने आप काम करो साथ पे प्रैक्टिस भी करते रहो। अगर अभी आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे, मान लो अभी मैंने मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया है फिर मैडम ने पीएफई पढ़ाया फिर उनका सब्जेक्ट कंप्लीट किया, आपने एक पढ़ लिया और बाकी सब छोड़ दिए तो मोमेंटम बिगड़ने के बाद फिर लास्ट में सोचोगे कि मैं सारे 800-900 एमसीक्यू कर लेता हूँ और हो जाएगा। ऐसे होता नहीं है क्योंकि एक साथ सारे सब्जेक्ट लेके चलने पड़ते हैं। दूसरा कुछ जो छोटे-छोटे टॉपिक है उनको भी साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा पढ़ो। जैसे मान लो सर्विंग, लेवलिंग भी मान लो मैंने नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप कोशिश तो कर सकते हो ना कि सर्विंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, कितने टाइप के लेवलिंग होते हैं, फिर कैसे एरर आती है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ट्राई कर सकते हो ना, इतना तो कंटेंट आपके पास है ऑलरेडी। तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो जब मैं आपके रिदम में आऊँगा तो आपको वो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा मैं बोल रहा था कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर आप एमसीक्यू करा दो, फिर सर आप ये कर दो। तो एमसीक्यू में ऐसे कूद भी जाना है कि चलो आर सुरेश की बुक है तो आर सुरेश की बुक में 800 एमसीक्यू है। भाई उसने 4-5 क्वेश्चन डार्सी लॉ के 15-20 बना दिए होंगे और एक ही सवाल आपसे पूछ लिया होगा, आप फिर क्वेश्चन ही करते रह जाओगे ना। फिर आप पढ़ोगे कब? भाई डार्सी लॉ क्यू इक्वल्स टू के आई ये पूछ लेगा, कभी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी पूछ लेगा, कभी ग्रेडियंट पूछ लेगा, कभी एरिया पूछ लेगा। आपको ये सब पता है, सिर्फ पीवाईक्यू देखो आप जितने भी भाई अब 15, 16, 17 साल के आपके पास पीवाईक्यू पढ़े हैं, यूपी के पढ़े हैं, उत्तराखंड के पढ़े हैं, मध्य प्रदेश के पढ़े हैं, तमिलनाडु के पढ़े हैं, कितने तो स्टेट है यार, बहुत सारे स्टेट है। आप उनके पीवाईक्यू की वो कैसे बना रहे हैं और कैसे उनका वेरिएशन आ सकता है। फिर अब हमने पोर्टल पे सारे भाई टेस्ट सीरीज से अलग से पोर्टल 5-6 हजार क्वेश्चन लगा दिए। क्या ये कम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन? अगर ये कम पढ़ रहे हैं तो मैं और ट्राई कर लेता हूँ कि और बना देता हूँ। बट मुझे लगता है ये कम नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आप कर सकते हो। किसी को डाउट आ रहा है, हमने अलग से ग्रुप बनाया है बच्चों का कि किसी को डाउट आ रहा है, 2 डाउट पूछ रहे हो आप, 4 डाउट पूछ रहे हो आप। इवन मैं रोज संकल्प का मैं रोज डालता हूँ, रोज 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। 10 क्वेश्चन में भी सिर्फ 2 स्टूडेंट अगर डाउट पूछ रहे हैं या फिर वो सिर्फ देख रहे हैं कि ये कर रहा है बंदे इसके साथ अपन चलते हैं, ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अप्रैल तक आप चले जाओगे, फिर अप्रैल के बाद अगर आपका सिलेक्शन में नाम नहीं आया तो फिर दूसरे एग्जाम में फोकस करना, फिर वही करना आपको वहां नहीं मिलेगा तो। इसीलिए एफर्ट्स डाल रहे हो अच्छे से डालो। आप लोग एफर्ट्स डालोगे तो हम लोग डालेंगे, नहीं तो मुझे क्या पड़ी एफर्ट्स डालने की। भाई सर क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे मीटिंग, मुझे किसी एक को बुलाने की जरूरत क्या है। मान लो 4 एई भी आ रहे हैं, वो उसकी स्ट्रेटेजी बोल रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी क्यों बोल रहा है, वो इसीलिए बोल रहा है कि बच्चों को समझ में आए। तो इसका आप यूटिलाइज करो। अभी है ना फरवरी में जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद एमसीक्यू सीरीज हम चालू करेंगे। पेड बच्चों के लिए होगा क्योंकि उन लोगों को ज्यादा फोकस है। बाकी दूसरे लोगों को भी हम कराएंगे प्रैक्टिस सेशन जो प्रीवियस ईयर है, तो उसमें हम एमसीक्यू फोकस करेंगे, उसमें हो जाएगा सब क्लियर। अगर जो बच रहा है वो भी मैं वहां पे क्लियर करूंगा और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए अलग से हम लेक्चर बना लेंगे। जैसा जो टॉपिक, जैसे अभी रघुवीर ने बोला कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए जैसे मान लो ये रिक्लेमेशन ऑफ सेलाइन अल्कली सॉइल नहीं है सिलेबस में, बट क्या है कि दूसरे में पूछा है तो हम लोग वो भी पढ़ेंगे जैसे ही पूरा अपना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। वो मोटो मीटिंग का है नहीं कि जीके ऐड हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि वो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, हम तो टेक्निकल का बात कर रहे हैं। और जो भी आप जो बोल रहे हैं कि सरकारी काम कैसे होता है वो हम लोगों को भी पता है, बट जब जेन्यून आएगा तो उसके हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन कन्वे करेंगे ना। अब जेन्यून ही नहीं है तो कैसे इन्फॉर्मेशन कन्वे करें। सो हिमांशु सर से विमल सर, हिमांशु सर कहाँ है, क्या हिमांशु सर पेपर में कटिंग के लिए ठीक है। देखो वैसे बता रहे हैं कि अगर वहां गया है ऊपर फाइल साइन होने को गई है चेयरमैन के पास कुछ भी है तो उसको भी तो साइन नहीं होता तो उसे फाइनल नहीं माना जा सकता है। बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है, यहाँ से बना के भेजी जाती हैं डायरेक्टरेट लेवल से या फिर अलग अलग लेवल से, तो वहां पे जाके उसे अप्रूवल मिलता नहीं, उसके बाद ही फाइनल होना चाहिए। वरना जो हम लोग कर रहे हैं उस पर फोकस करना मेन हम लोग का रहना चाहिए। ये ऐसी चीजें खबरें वगैरह आती हैं हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और जीके वगैरह अगर आएगा भी तो हमें लगता है 25% ज्यादा तो नहीं करेगा कवर, 20% करेगा, ठीक है। जिसे यूपीए का बताया हम, तो उसमें जैसे कि था तो कितने 25 क्वेश्चन आए थे,
25 जीएस, 25 हिंदी और बाकी वो 72 तो कितना हमारा हो गया बहुत ही 12.5% हो जाती कुछ। ठीक है, तो 12.5% इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको उसमें, अगर आप करेंगे जनरली अवेयर रहिए आप जो आपके आसपास चल रहा है। ठीक है, तो जीएस का आएगा तो मेनली करंट अफेयर्स फोकस करिए, यदि आप कोई और तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, वरना उसके चक्कर में ज्यादा ना पड़े। ठीक है, जो अभी पढ़ रहा है उस पर फोकस करिए और पेपर पे मेन फोकस करिए, जब आएगा तो उसकी तैयारी शुरू कर दिए, बाकी अपना जनरली अवेयर रहिए जो चल रहा है आपके आसपास। तो सर अभी जो 3 महीने बचे हुए हैं इसमें टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए कि अभी देखो सिलेबस पे अभी काम अगर चल 3 महीने बाकी हैं, ठीक है, तो उसमें अभी टाइम देखो है, सिर्फ रिवीजन करो, कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया ट्राई करने से तो आदमी पुराना भूल जाता है। हाँ, अगर कुछ ट्राई करें तो 1 महीना और ले लो ट्राई करने के लिए, उसके अलावा ज्यादा मत लेना। और जीएस अगर ऐड होता है तो उसके लिए क्या करो कि अपना तैयार रहो। ठीक है, अगर ऐड होता भविष्य में, वैसे मुश्किल ही है 3 महीने में ऐड करें, वही। अगर हो गया तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा है। हो जाता है तो अपना जनरल पढ़ते रहो, वो जनरली अवेयर होना चाहिए इंसान को, जो अभी इंटरनेशनल अफेयर्स चल रहे हैं या फिर लोकल में चल रहा है, ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को देखते रहो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, अपना रिवीजन मस्ट है, अभी शुरू कर दो। अगर रिवीजन में किसी ने किया तो जो भी पढ़ा होगा वही काम का नहीं रहेगा, 2-3 बार अपना रिवीजन कर डालना है, और जितने क्वेश्चन लगा पाओ उतने क्वेश्चन लगाओ, जितने भी लगा पाओ। ठीक है, जैसे अगर कोई होगा सर्विस में से कोई जेई है बता रहे हैं, उन्हें पता होगा कि देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जैसे कि जैसे आपको बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, वहां पे जाके दिमाग नहीं काम करता है, तो उस माहौल को थोड़ा अपना क्रिएट करके या फिर मॉक टेस्ट वगैरह देके, ठीक है, या घर में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दो। जब करोगे धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको पता नहीं चलेगा। और 2-3 ऐसे मॉक दीजिएगा, इसमें काफी लोग उसमें बैठे हों, तो वो आपके लिए काफी वो होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, आखिरी मैटर करती है आखिरी के 2-3 महीने में। इसमें आदमी क्या करता है कि इधर उधर की न्यूज, अरे पेपर नहीं होगा, पेपर लीक हो जाएगा, कोई बताता नहीं उसमें तो पेपर आउट हो जाता है, ये होता है, पैसे दे के हो जाता है। ये सब फालतू की बातें होती है, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। यदि जीके के आती है तो उसके लिए आप जो जनरली अवेयर रहिए, जो आपके चल रहा है उससे काम हो जाएगा, क्योंकि जीके होती है वो बहुत वास्ट है। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इतना उसमें है कि जितना जाओगे डूबोगे उसमें डूबते चले जाओगे। तो उसमें जो है जनरल अवेयरनेस के लिए आप जो चल रहा है आपके आसपास उस पे आप जाने रहिए। ठीक है, अगर आप जाने रहेंगे तो उसमें 2-3-4 क्वेश्चन कर लेंगे उतना बहुत होगा। बाकी जो टेक्निकल आपका है, जो आप पढ़ के आए हो, 4 साल पढ़े हो, ठीक है, 4 साल 6 साल 8 साल जो भी हैं, पीएचडी वाले एमटेक वाले जो भी हैं, जितना आप पढ़े हैं उसमें आप स्ट्रांग रहेंगे ना, तो जीएस की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरली होगा तो ज्यादा कट ऑफ होगा, कट ऑफ भर का आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगर कोई इधर स्ट्रांग है तो इतना कोई कमजोर नहीं होगा कि उसमें कट ऑफ भी ना क्लियर कर पाए। 1-2 नंबर का कट ऑफ होगा, वो क्लियर हो जाएगा, 2-4 नंबर को से नहीं होना चाहिए। तो बाकी आप जो पढ़ रहे हैं उस पर करिए, रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। यही मेरा सजेशन है आपको फाइनल में। ठीक है, बाकी मेरी एक और मीटिंग चल रही है तो ओके मैं ओके सर। जाना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू। कुछ हो तो आप बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बता सर। दूँगा। ओके, थैंक यू। देखो, जीएस अगर ऐड भी होता है, हमारे पास इनफ टाइम है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इतनी हो चुकी है, मैं आपको कंप्लीट जीएस 1 शॉट में करा सकता हूँ, कल के कल करा सकता हूँ, ठीक है। सारा स्टडी मटेरियल रेडी है हमारे पास, तो बिल्कुल भी फियर लेने की ज़रूरत नहीं है जीएस जीके की, बिल्कुल सबके लिए फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं कि भाई सभी हमारे बच्चे हैं, सभी आए हैं पढ़ाई करने, सभी का सिलेक्शन हो, लेकिन यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा अपने लिए सेल्फिश हो जाते हैं। अब मान लो राजस्थान का पेपर है, अब कोई नहीं चाहेगा कि राजस्थान के अलावा कोई अदर स्टेट का बच्चा उस सीट पे आए, ठीक है, ये सबके माइंड में रहता है। लेकिन सीटें तो ऑल इंडिया भरी जाने वाली है, जो जितना मेहनत करेगा वो सीट फिल करेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि जीएस ऐड होगा तो हमारा रह जाएगा, कुछ लोग चोरी छुपे पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट सबके लिए सेम होने वाला है। जब सीरीज़ शुरू होगी, अगर थोड़ा सा भी हमें पता चला कि भाई कंफर्मेशन मिल गई है आईपीएससी की तरफ से, तो यूट्यूब पे सारा का सारा जीएस जीके पोर्शन कराया जाएगा, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने दिमाग में। पहले टेक्निकल पार्ट शुरू मतलब ये करो, स्ट्रॉन्ग करो। अगर 40 क्वेश्चन बोला भी गया है उनकी तरफ से, तो उसमें से जो 40 क्वेश्चन हैं ऑलरेडी एफएमपी उठा के देख लो, एचडब्ल्यूसी उठा के देख लो, आईडी उठा के देख लो और पीएफई उठा के देख लो।
सभी में पहले से बता दिया गया कि भाई ये पोर्शन हमारा करंट का है, ठीक है। जितने भी स्कीम के नाम है डायरेक्टली मेंशन किए गए हैं उसमें, तो वो जीएस का पार्ट डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन के आएगा और ये 40 में ही काउंट होगा, तो इसको भी दिमाग में लेके चलो। दूसरा, एमसीक्यू का फॉर्मो बिल्कुल नहीं बनाना है। एमसीक्यू का फॉर्मो कोई बना भी दे तो उससे दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? कि वो बोलेगा कि 1000, 1200, 1500 या 3000 की एमसीक्यू बुक मंगा लेता हूँ, कर लेता हूँ। आप कर भी लोगे, उसमें क्या गलती है आपको पता नहीं लगेगा। मैं जो स्टूडेंट मुझे फोन करते हैं उनको भी बताता हूँ, जो सुन रहे हैं अभी उनको भी बता रहा हूँ कि आप एक बार फॉर्मो बनता है ना कि आज मैं 100 करूंगा, कल 200 करूंगा। आज 200 कर लो, फिर 200 में क्या पूछा था कि इसका कौन सा मटेरियल है आपको नहीं पता रहेगा, भूल जाओगे आप कल परसों। तो अच्छे से करो, वही स्लो एंड स्टडी विज द रेस वाला कंसेप्ट है। टाइम है, धीरे से करो आप, शांति से करो आप। इतना जितने शांति से करोगे उतना अच्छा होगा। और दूसरा, शांति से करने से क्या होता है, एक चीज अभी आप बिठाओगे ना तो अगली बार वो आपको विद रेफरेंस विद सोर्स याद रहेगी। तो फिर इफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं ना। आज ये बुक में पढ़ा आपने, मान लो आपने प्रीतम चंद में आज क्वेश्चन पढ़ा कि पिस्टन किस मटेरियल से बनती है, ठीक है। आज यहाँ पे पढ़ा, आपने याद कर लिया, भूल गए, ठीक है। वो पढ़ लिया, याद है 5-7 दिन के लिए। किसी दूसरे में आपने पढ़ा, भाई उसने बोल दिया कि ये तो मोनल मटेरियल से बनती है, फिर आप क्या करोगे बताओ। तो जो पढ़ा दिया है फैकल्टी ने, उससे आप अच्छे से पढ़ो। फिर आपके डाउट हो रहे हैं, वही फैकल्टी से आप क्लियर करो, तो फैकल्टी आपको अच्छे से क्लियर कर पाएगी और पता भी रहेगा आपको। बिल्कुल। और सर फॉर्म पावर में भी सर से बोल देते हैं कि सर वो जो पढ़ाते हैं वो पूरा थ्योरी पढ़ाते हैं, तो कंटेंट तो सब बहुत सही है सर, लेकिन वो उसके साथ साथ सर बता दे कि मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और इसको शॉर्ट नोट्स किया जाए, शॉर्ट नोट्स मतलब इस पे ध्यान देने के लिए। अभिषेक सर अभी आ रहे हैं, तो अभिषेक सर बताएंगे उसके बारे में। हाँ, हेलो। I think now I am audible to all of you. Yes, yes, sir, you are audible. Actually, there was pro issue with my mic, and I have heard some of the queries of your students. Okay. Regarding those, मैं आप लोग को एक चीज श्योर करूं कि जितना भी मैंने कवर किया है उससे बाहर से एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आप चाहे आरपीएससी ले लो, चाहे जो भी एग्जाम ले लो, जी सर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका लेक्चर प्रिपेयर हो रहा है, दैट इज नॉट फ्रॉम वन स्टैंडर्ड बुक, दैट इज फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। तो ये मत सोचो कि मेरा कुछ छूट रहा है या ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। और सभी क्रिस्प हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। अगर डिटेल में बताना शुरू करेंगे हम लोग तो फिर अभी जो हम लोगों ने 1.5 महीने में कवर किया है फॉर्म पावर, वो डिटेल में जाने में वो तकरीबन 6 से 7 महीने लगेंगे। बिकॉज हर एक चीज में, जो मैं सीधे बोल के निकल रहा हूँ ना, हर एक चीज में रीजनिंग है, हर एक चीज में कॉन्सेप्ट है। तो फिर मैंने बहुत शॉर्ट रखने का कोशिश किया है, तब जाके इतने दिनों में कवर हुआ है। बट अगर आप बोलोगे कि जैसे मैंने पहले शुरू किया था कि एक स्लाइड बना दूंगा, पॉइंट्स रहेंगे, वो मैं पढ़ के निकल जाऊंगा, फिर बाद में वही तुम देखते रहना। फिर अगर उसके साइड से क्वेश्चन आ गया तो फिर वहां पे बनेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो किसी को नहीं पता है। एक चीज पता है कि एमसीक्यू आएगा बस, लेकिन कहाँ से आएगा ये किसी को नहीं पता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करें कि आप मतलब अगर उसके साइड में भी कुछ क्वेश्चंस आए तो वो भी आप कर पाओ, है ना। तो इसका चिंता नहीं करना है कि बहुत बड़ा हो गया या थोड़ा धीरे चल रहा है, चलो चलने दो। बट एग्जाम के पहले वी विल मेक श्योर कि आपका हर एक टॉपिक अच्छे से कवर हो। तो इसकी चिंता नहीं करनी है आप लोगों के सिलेबस धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है या कैसे हो रहा है। आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। होप सो। और कोई दिक्कत है सब किसी को? जैसे सर अभिषेक सर ने अभी बोला ना, उन्होंने उनका स्लाइड सारे सोर्सेस से लिया है। ऐसा सारे सब्जेक्ट में जो भी फैकल्टी बना रही है उन्होंने भी सारा सोर्सेस, डिफरेंट सोर्सेस से अपना पीपीटी तैयार किया है। अब आप ऐसा सोचोगे कि जो पीपीटी में जो कंटेंट दिया है वो हम सेम नोट्स में दे दें, ऐसा नहीं होता ना। हमको तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा ना। मेरे दिमाग में आज पढ़ते समय कुछ 4 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट नहीं थे नोट्स के लिए, तो हमने नहीं लिखा। बिल्कुल। तो उसकी क्रेडिबिलिटी आपको खुद समझनी पड़ेगी, और वो कब समझ में आएगी, जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ आपके पास कुछ होगा, जब आपको समझ में आएगा वो। तो अभी सर फॉर्म पावर से जो भी आपने चीज़ें कवर कराई हैं, तो उसमें कुछ हाईलाइट कर सकते हैं कि क्या क्या बच्चे ज़्यादा ध्यान देखो, फॉर्म पावर से मैंने जहाँ तक अभी तक जितने भी एग्जाम्स मैंने देखे, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रहा हूँ आपके लिए जो सेट बना रहा था उसमें, तो इसमें इंजन साइकिल से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। एक मैं आपको लिख के देता हूँ, एक बैरेटॉन साइकिल जो मैंने आपको बताया था, उससे क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। वो किसी तरह से भी पूछ सकता है, वो चाहे तो नंबर ऑफ सिलेंडर से पूछ दे या साइकिल से पूछ दे। वो एक क्वेश्चन बहुत मतलब क्या है, कॉमन है।
ये यूपीएससी यही अगर किसी ने दिया होगा तो उसमें भी देखना कि एक बैरोटन साइकिल से क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है जब से शुरू हुआ है। 2000 आई थिंक 2018 में एक एग्जाम हुई थी, उसमें भी पूछा था। 2020 में एग्जाम हुई थी, सेम तरह का क्वेश्चन था, और उसके बाद इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है। तो इंजन साइकिल से मेक श्योर कि आप लोग पूरा कवर करो अच्छे से, और बाकी सब इंजन जो डिजाइन्स मैंने बताया है, मटेरियल्स जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और फार्म पावर में जो मैंने कूलिंग सिस्टम में आपको जो डाटा बताया है, कूलिंग सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं, जो मैंने डाटा बताया है कि एक जो हीट लिबरेशन होता है ना, जो मैंने बताया था 0.75 0.58 किलोवाट पर किलोवाट आवर, ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो डिफरेंशियल का मैंने जो लास्ट लेक्चर में आई थिंक आज या कल में अपलोड होगा, तो डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना आप लोग, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जो अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये जो डिफरेंशियल सेक्शन है, बट मैंने उसको बहुत अच्छे से आप लोग के लिए एक्सप्लेन किया है उस लेक्चर में। तो ये सारे सेक्शंस आप ध्यान देना, बट आई विल फोकस ऑन, मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन होगा आपका इंजन का। इंजन सिस्टम में अगर आप आगे बढ़ोगे तो इंजन सिस्टम एक लुब्रिकेशन सिस्टम है। लुब्रिकेशन सिस्टम में थोड़ा सा वो सिर्फ डाटा देखना है, और क्या है, और कुछ नहीं देखना आप लोगों को। मतलब जैसे डिटेल में है ना, वो उसको नहीं देखना, सिर्फ डाटा देखना है कि प्रेशर कितना होता है, क्या क्या लगे होते हैं, कौन सा ड्राइव कहाँ से जाता है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी सब ठीक है। ग्रेट सर। बाकी किसी का डाउट है किसी फैकल्टी से, या फिर कुछ और जेन्युइन डाउट है जो दूसरे सब्जेक्ट में आ रहा है, तो वो पूछ सकता है। चलो एमसीक्यू, देखो एमसीक्यू तो बहुत सारी बुक्स हैं अभी अवेलेबल हो गई हैं मार्केट में, तो आप किसी को भी रेफर करो। इट इज अप टू योर चॉइस, जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है आप उसी को ले लो। डोंट गो फॉर स्पेसिफिक वन, बट मेक श्योर कि आप जो अप्रोच लगाओ वो आपके कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो हम लोगों ने लेक्चर पढ़ाया है उससे मिलता जुलता आंसर हो। मतलब क्या है ना कि सभी लोगों ने, जैसे अभी शिवपाल सर ने आपको बताया कि सभी लोगों ने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को साइड किया है, तो जाने दो उसको, तुमको क्वेश्चन से मतलब है, तुम कोई भी बुक के उठा लो जो तुम्हारे लिए अवेलेबल हो वहां पे लोकल में, और उससे तुम लगाना शुरू करो। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा है कोई खराब है, सब एमसीक्यू में हमको सिर्फ क्वेश्चन से ही मतलब है, बाकी आंसर्स आपको खुद देने हैं, उसके आंसर पे डिपेंड नहीं रहना है। एक पूछ रही है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने चाहिए क्या? तो देखिए न्यूमेरिकल्स तो आएंगे नहीं, बट आएंगे तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन कुछ भी सेट होता है तो पहले आप मेंटेलिटी को समझिए कि क्वेश्चन आपसे वो आपके एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड हैं। और सर कितने क्वेश्चंस आएंगे? 150 और टाइम कितना रहेगा? 2.5 3 आवर्स। हाँ 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इस हिसाब से सोच लो कि कैसा क्वेश्चन रहेगा। मुझे हिसाब से नहीं लगता कि कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज रहेंगे, सब सिंपल एमसीक्यूज रहेंगे जो वन लाइन में सॉल्व हो जाए। सर सारे तो ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक वैल्यू दिया है दूसरा है, सिंपल आते हैं। तो ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है, आप सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते रहो, डाटा याद करो जितना भी याद कर सकते हो। डाटा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार अगर डाटा में आप कंफ्यूज हो गए तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। बिल्कुल। बुक्स का क्या है कि कुछ किताबें मैंने भी अभी IRI गया था वहाँ से लेके आया था सर, ऑप्शंस में बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। तो हमें खुद से डाटा फिर से ऑनलाइन चेक करना पड़ता है, क्रॉस चेक कि सही है कि नहीं है, फिर हम टेस्ट में उसको डालते हैं। तो मॉक टेस्ट में इतने क्वेश्चन हमने इनफ दे दिए हैं कि आपको उसके लिए बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेक्शनल मॉक में भी और फुल लेंथ मॉक में भी, और उसके साथ आप एक मिनट सर। हाँ सर। ऐसा करो, आप एमसीक्यू बुक छोड़ो, आप टेक्स्ट बुक के बारे में पूछ सकते हो हम लोगों से। टेक्स्ट बुक कौन सा पढ़ना चाहिए हम लोगों को? हाँ ये जेन्युइन और उस रिलायबल चीज के डाउट बारे हो में सकता है, हम जवाब दे हाँ, सकते हैं इसके बारे में। तो फिर टेक्स्ट बुक के बारे में हम लोग 100% श्योर है कि आप लोग को बता देंगे कि ये चीज पढ़ना है आपको। बट एमसीक्यूज के बारे में मैं भी एमसीक्यूज की बहुत सारी किताबें रखा हूँ, बट रिलायबल नहीं है कोई भी,
क्योंकि सर कोई भी बना देता है ना, फिर उसके हिसाब से कोई भी पब्लिकेशन कुछ भी डाल देगा और टेक्स्ट फिर बुक उसका का मैं एक लिस्ट भेज दूंगा आप लोगों को सर, आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे। चलेगा चलेगा सर। टेक्स्ट बुक मैं सर सजेस्ट कर टेक्स्ट दूंगा बुक पढ़नी 100%। जरूरी है क्या सर? हाँ रघुवीर। बिल्कुल, टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर लेक्चर कर रहे हैं ना हम आपके, लेक्चर फिर कर उसमें रहे हो भी तो टाइम लेक्चर में पूरी चीजें थोड़ी बताएंगे हम लोग, टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। टेक्स्ट बुक अच्छा अच्छा ओके। सर मैंने अभी आरपीएससी का स्टेटमेंट देखा था, तो मतलब वो भी मतलब जो अपना यूपीएससी होता है उसकी तरह ही है, मतलब दे वांट कि बच्चे हैं वो बुक्स पढ़ के हैं, तो बिल्कुल। विल बी हेल्पफुल अगर आप एटलीस्ट एक टेक्स्ट बुक मतलब सजेस्ट करें हर उसका, सोइल एंड वाटर का एक कर दें, एफएमपी का एक कर दें, तो सर दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है सर, थोड़ा टाइम लेके आपको हम ग्रुप में डाल देंगे पूरा लिस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए। देखो एफ के सारे इंपॉर्टेंस वैल्यूज़ हमने टेबल बना के दे दिए थे। आई थिंक 100 वैल्यूज़ हैं एफ में, HWC के 50 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो आई थिंक वो रेफ़र कर सकते हैं। वो सारे सिलेबस का टेबल बना के दे दिया है हमने, PFE का भी डाल दिया है। जैसे वैल्यू कैसे याद होगी पता है? वैल्यू याद करने के लिए प्रैक्टिस से याद होगा। ऐसे मैं मंत्र नहीं बता सकता हूँ कि मंत्र पढ़ लो और याद हो जाएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा भाई। अब टेम्परेचर रेडिएटर अभी सर ने बोला कि कूलिंग सिस्टम के मैंने वैल्यू बता दी, तो अब याद कर लो भाई 5.5 से 8.5 होता है, 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे सब जगह में करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि उसका कुछ अलग से निमोनिक्स बनाए। एनी टेक ऑन दिस अभिषेक सर? नहीं ठीक है सर, दूसरा गली वो इरोजन बार में बार भाई लिखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन हाँ, नहीं है। क्योंकि सर गली इरोजन में विड्थ पूछ लेगा आपसे, डेप्थ पूछ लेगा आपसे, सॉइल लॉस कितना पूछ लेगा, आप याद करना ही पड़ेगा। आपको कोई ऑप्शन नहीं है कि सर इसमें 0.3 टन क्यों हो गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि डेटा हर जगह रीजनेबल वेरिएबल होता है, वो प्लॉट से निकलता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। और ये आप जितनी जल्दी अपने आप से एक्सेप्ट कर लो उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, जो भी अभी सुन रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, फिर सब कुछ ठीक चल रहा है अभी सर। अभी तो बस वही है कि क्लास करते रहें और रिवीजन जितना हम लोग करेंगे उतना सही रहेगा, बाकी ठीक चल रहा है सर अभी। बिल्कुल विद्यांचल, थैंक यू। हाँ बुक्स भी यूनिट ऑपरेशन की जो किताब है अगर आपके पास है तो पढ़ते रहिए। हमने वाला कि नोट्स काफ़ी बेहतरीन बना के दे दिया है आपको। सर अभी मैं अभी दूसरे प्लेटफॉर्म के बच्चे से भी मतलब जैसे दूसरे कोचिंग के बच्चे भी मतलब सीरीज वगैरह लगाते हैं, वहाँ पे मतलब मंगवाए थे मैंने मॉक का, तो उनका क्वेश्चन तो मतलब ऐसे ही बन जाता है सर, जैसे मतलब नॉर्मल आप जो क्लास में बताते हैं उसी के कॉन्सेप्ट पे बन जाता है, डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो तो इजीली बन जाते हैं। तो जैसे आज मैंने शिवाज सर को बोला भी था कि सर वो क्या कहते हैं ड्रेनेज में सॉइल सैलिनिटी वाला क्वेश्चन, तो वही आज देख रहा था उनका क्वेश्चन, तो बस वो डायरेक्ट जो मतलब जो डाटा कंटेंट डाला हुआ है उस पे मतलब एक बार बस पढ़ लिए या सर बता देते हैं, तो उस चीज को आप कर सकते हैं। सही है, मतलब तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। जैसे कि अभी तो सर एआई बेस्ड अगर क्वेश्चन बन जा रहे हैं सर इतनी बात, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ सही ही होगा सर, क्योंकि अब तो जनरली एआई बेस्ड क्वेश्चन सब हर एग्जाम में आने लगे हैं, चाहे वो कोई जनरल एग्जाम हो या फिर कोई भी। मतलब हम लोगों ने इतना ट्राई किया है कि जितना हम आपको बेटर दे सकते हैं उतना हम दे रहे हैं, बट आपको भी एफर्ट्स एक स्टेप हमसे आगे लगाना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो यही इस कंक्लूजन है इस मीटिंग का। अगर आप अभी किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया, ऐसा हो सकता है कि यार ले लिया टाइम हो गया, किसी को वैसे सबका अलग अलग परसेप्शन रहता है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको एक स्टेप ज्यादा लगाना पड़ेगा, और वो स्टेप ऐसा लगाना पड़ेगा कि वो परफेक्ट और प्रिसीजन जैसा स्टेप लगाना पड़ेगा, तो आपका बेटर होगा। ये सर 25-26 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में होता है, तो उसमें तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही जो नहीं बनेंगे सर, क्योंकि वो डाटा बेस्ड होते हैं, तो फिर सभी डाटा तो हो नहीं सकते, तो उससे वो एमसीक्यू सेशन से क्लियर हो जाता है। इसलिए सर मैं बोल रहा था बार बार कि सर एमसीक्यू सेशन साथ साथ चलते रहता है ना, उससे ये होता है कि हमारा तो एक तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और जो हम पढ़े हैं उसका रिविजन भी हो जाता है, और इसका आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस लेवल से आएगा। दूसरा ये बोल रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग अभी आप लेक्चर कर लो, उसके बाद जैसे ही फरवरी का एंडिंग आएगा ना, जितने भी जो मिलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, उनको और अच्छे से रियल में दिखा के आपको बता देंगे कि ऐसा होता है, तो आपका और कंसेप्ट वो क्लियर होगा। मैं खुद ट्राई करूंगा मेरे एंड से, सर वो आप ही कीजिएगा सर, वो आप सही होगा क्लियर।
इंस्टीट्यूट में चीजें अवेलेबल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद तक अच्छी इंटरेक्टिव लर्निंग होगी तो बच्चों का और अच्छा हो पाएगा। सर द थिंग इज मेरे को लग रहा है कि एसडब्ल्यूसी में वी आर लाइक ना कि रिवीजन कर लिया है हमने एंड क्वेश्चंस भी बन रहे हैं सर उसमें ना, कहीं से भी हम पिक करें, बट प्रोसेसिंग समथिंग की मतलब बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं सर उसमें अभी तक भी। तो आई थिंक थोड़ा सा उस पर फोकस होता तो सर इट विल बी हेल्पफुल। हाँ, एमसीक्यू सेशन पूरा मैं लेने वाला हूँ, ऑल ओवर सब्जेक्ट का मैं लूंगा, अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए पूरा लूंगा मैं। एफएमपी का सर कराएंगे। 2-3 रिवीजन तो चाहिए पीएफई के लिए, तो उस नोट्स 2-3 बार रेफ़र करो, मैम से मैं बोलता हूँ थोड़ा सा और एफर्ट मारें उसको अच्छे से कराने के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। रिन्यूअल में सर वो विंड एनर्जी वाला पोर्शन जो था सर, उसमें थोड़ा सा कंटेंट भी देखें तो वो बहुत सारे कम है, और मतलब क्योंकि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो विंड एनर्जी पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा सर, और सोलर एनर्जी पे तो सर थोड़ा सा विंड एनर्जी का एक बार सर ढंग से क्लास और करवा देते सर। ठीक है, विंड एनर्जी और सोलर का दोनों पार्ट। जी सर, क्योंकि राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा तो सर वहां से क्वेश्चन मोस्टली प्रोबेबल है कि वहां से क्वेश्चन आने के। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लिया है। मैं ट्राई करूँगा कि विशाल सर को बोलूँ एक बार और। हाँ सर, क्योंकि राजस्थान मतलब लीडिंग है ना दोनों के अंदर, मतलब हाँ बिल्कुल। दैट्स व्हाई वहां से थोड़ा बनने का ज्यादा चांसेस है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच आप लोग आए और मकर संक्रांति के लिए। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू शिवपाल सर, थैंक यू सर। एंजॉय गाइस, हैप्पी हॉलीडे। थैंक यू सर।